क्रिया प्रतिक्रिया चर्चाएं ये हो रही थी कि हर साल जो है ऐसी ऐसी योजनाएं किया जाता है, लेकिन हम लोगों को जो है इसका मतलब जो लाभ है डायरेक्ट आपका सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं फोरम को दबा दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हम मानेंगे। लेकिन एक बात समझिए कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और उसमें हमको ये सिलेक्ट करना होता है कि जो सबसे ज़रूरतमंद हो पहले लाभ उसको मिले। अब जैसे एक दिव्यांग भाई खड़े हैं, अगर अबू आवाज़ देने की बात होगी, अगर ये भवनहीन होंगे तो हम प्राथमिकता देंगे। आवाज़ मीडिया नेटवर्क अभी आप मेराल प्रखंड के तीसरे रेटुका पंचायत में मौजूद हैं। आप साफ तौर पे जो है लगातार जो है अनाउंस के माध्यम से पूरे पंचायत नहीं पूरे आप जो है प्रखंड में आप पूरे जिला में जान रहे हैं कि जो है सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम पूरे झारखंड में किया जाना है, जिसको लेकर के आज जो है मेराल प्रखंड क्षेत्र के तीसरे रेटुका पंचायत में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को जो है भव्य तरीके से बिल्कुल जो है शुरुआत किया गया है। और हमारे इस कार्यक्रम में जो है हमारे जिला के उप विकास आयुक्त जो हैं राजेश राय जी उपस्थित हुए हैं। उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के गरीब किसानों को जो है क्या क्या किन किन योजनाओं से जो है लाभान्वित किया जाना है, इसके बारे में जो है आज हम विशेष बात करने वाले हैं। आप साफ तौर पर जो है वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ जो है मेराल प्रखंड के विकास पदाधिकारी जो है जागो महतो जी हैं। हमारे मेराल प्रखंड के अगर हम कहें तो प्रमुख दीपमाला कुमार जी, हमारे जो हैं अंचलाधिकारी यशवंत सर भी हैं। हम सर से मिलने का प्रयास करते हैं। सर, जो आज ये कार्यक्रम जो आपका किया गया सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, क्या कुछ कहेंगे सर? आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जी। मौलिक रूप से इसका उद्देश्य ये है जी कि ग्रामीण जनता जो प्रखंड तक नहीं पहुंच पाती है या जिले तक नहीं पहुंच पाती है जी ऐसे लोगों को प्रशासन घर पर पहुंच करके योजनाओं की लाभ दे जी योजनाओं की जानकारी दे। और इसी क्रम में हम लोगों ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया है जी ताकि जितने भी ग्रामीण लोग हैं और ख़ास करके हमारे गरीबतम परिवारों के लोग हैं उनको विभिन्न योजनाओं की, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की का लाभ मिल सके। जी इसी क्रम में आपने देखा कि यहाँ डिफरेंट टाइप के स्टॉल लगे हुए हैं और हमने जो वार्ता भी की अबू आवास योजना के बारे में। अबू आवास योजना के बारे में आप जान रहे हैं कि राज्य सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे भाई बहन जिनके पास घर नहीं है, भवनहीन है, 1990 के बाद उनके पास कोई नया घर किसी योजना से नहीं प्राप्त हुआ है, उनके लिए अब 1,30,000 का नहीं 2 लाख रुपए का राज्य सरकार आवास दे रही है। और 2 कमरे का नहीं 3 कमरे का आवास दे रही है जिसमें रसोई भी होगा। इसके अलावा जो मजदूरी करेंगे उसमें उनको इसका मनरेगा से वो भी कुशल मजदूरों का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार हमने कहा कि हमारी जो बेटियां हैं जो पढ़ रही हैं इसके बारे में सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना है, इसका वो लाभ उठाएं ताकि बेटियां हम पर बोझ नहीं बढ़ें और ख़ास करके उनको ज़्यादा पढ़ाया जाए, ज़्यादा आगे किया जाए। इसको लेकर के सरकार की बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है। हमने इसके बारे में बताया। हमने बताया कि श्रम विभाग के द्वारा आप अपना पंजीकरण करावें ताकि योजनाओं की बड़ी लंबी फहरिस्त है लाभ मिलने का, उसका लाभ लोग ले सकें। इसी तरह से आप जितने विभाग समझते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, तमाम स्टॉल लगा करके एक एक योजना की जानकारी हमारे पदाधिकारी दे रहे हैं ताकि, और दे ही नहीं रहे हैं, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं, उसका हल भी कर रहे हैं। और हमारे साथ अंचल अधिकारी भी हैं रेवेन्यू का कैंप में ऑन स्पॉट जो भी म्यूटेशन है वो हो रहा है। अन्य सभी चीज़ें हो रही हैं। जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं सबका इसमें बहुत सहयोग है। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप देख रहे हैं यहाँ भी जिला परिषद के सदस्य हैं, माननीय प्रमुख हैं, माननीय मुखिया हैं। तो तमाम लोगों के सहयोग से एक सक्सेसफुल कार्यक्रम इस जिले में हो रहा है राज्य सरकार के निर्देश पर। सर, अगर हम बात करें तो ये आपका जो बिल्कुल सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो सफल हुआ सर, इसमें हज़ारों हजार की संख्या में जनता जनार्दन यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन लोगों के बीच में सर क्रिया प्रतिक्रिया चर्चाएं ये हो रही थी कि हर साल जो है ऐसी ऐसी योजनाएं किया जाता है, लेकिन हम लोगों को जो है इसका मतलब जो लाभ है डायरेक्ट आपका सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं फोरम को दबा दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हम मानेंगे। लेकिन एक बात समझिए कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और उसमें हमको ये सिलेक्ट करना होता है कि जो सबसे ज़रूरतमंद हो पहले लाभ उसको मिले। अब जैसे एक दिव्यांग भाई खड़े हैं, अगर अबू आवाज़ देने की बात होगी, अगर ये भवनहीन होंगे तो हम प्राथमिकता देंगे। और सतत ये काम चल रहा है, जो पिछले बार छूटे उसको इस बार लाभ मिलेगा। इस तरीके से
समेकित विकास हो सके, सभी लोगों को लाभ मिल सके, इसलिए ये इन योजनाओं को बार बार करने का की आवश्यकता समझी गई। सर एक लास्ट सवाल रहेगा सर, वैसे लाभुक जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है या जो ले चुके हैं, क्या उनको भी अबुआ आवास का योजना का लाभ दिया जाएगा? देखिए, स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी आवास, चाहे वो अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास हो, चाहे बिरसा आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, अगर ऐसे योजनाओं का लाभ किसी परिवार को मिला है 1990 के बाद, तो हम उन्हें इस योजनाओं से लाभान्वित नहीं करेंगे। अच्छा सर, कुछ गरीब किसान आपके जो हैं पंचायत क्षेत्र से ऐसे हैं जो बाहर में भी हैं, वो घर पे नहीं हैं और वो अबुआ आवास के लिए जो है सर फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं या सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में जो है सर उपस्थित नहीं हो पाए, उन लोगों के लिए क्या विकल्प है सर? देखिए, अभी तो उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज आवेदन दे रहे हैं, क्योंकि जी मैडम, आज जो है तीसरे टुकड़ा पंचायत में आप सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित हुए, यहाँ के जनता जनार्दन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आपका कार्यक्रम किया गया, इसके तहत यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल आवाज़ मीडिया नेटवर्क का हमारी तरफ से स्वागत है। और आज ये जो पंचायत तीसरा टेटुका के ग्राम पेंदली में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इस तरीके की योजना, जिस तरीके से हमारे युवा मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे, वो वादे धीरे धीरे करके सारे वादे पूरे किए जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। आपके बीच वो बोले थे कि जो हमारे ग्रामीण जनता हैं, जो ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको समझ नहीं है कागज़ पत्तर का या किसी भी चीज़ का या योजना का या क्या होता है ब्लॉक, ये समझ नहीं है, वैसे लोगों के लिए ब्लॉक खुद उठ करके आपके बीच आएगी, ब्लॉक के समस्त पदाधिकारी आपके बीच आएंगे और ये विगत 2 वर्षों से हो रहा है, आप देख रहे हैं। और इनमें जो भी आवेदन जो भरे जाते हैं, दिए जाते हैं, वो निश्चित रूप से इस पे काम होती है, कार्रवाई होती है और लोगों को लाभान्वित किया जाता है, लाभ मिलता है। और आज का जो मुख्य योजना है, पिछली बार सावित्री बाई फुले योजना, समृद्धि योजना जो चलाई गई थी, उसके तहत लाखों बालिकाओं को लाभ मिला। आज ठीक उसी प्रकार से अबुआ आवास, जो पीएम आवास, जो केंद्र सरकार पीएम आवास का पैसा रोक के रखी है, नहीं दे रही है, आज लाखों करोड़ों गरीब अधूरा आवास ले करके हैं और वो ब्लॉक के अधिकारियों का मार खा रहे हैं कि कब बनाएंगे कब बनाएंगे, उन्हें पैसा ही नहीं मिल रहा तो कहाँ से बनाएंगे। तो इन्हें पूरा करने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अपना आवास, अबुआ का मतलब होता है अपना आवास, चालू किया और ये पूरी राज्य सरकार द्वारा इसकी जो राशि है वो दी जा रही है और इस पे मतलब केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है, कोई माने मतलब नहीं है। तो राज्य सरकार के तहत 8 लाख अबुआ आवास देना ये बहुत बड़ी बात है और ये 1 लाख 1.5 लाख का नहीं है, पूरे 2 लाख का योजना है, 3 कमरों का योजना है, एक रसोई घर, लैट्रिन बाथरूम सहित है। तो इसमें लोगों को, वैसे लोगों को देना है जो जिनका आवास नहीं है, जो टूटे फूटे घर में रहते हैं, जो असहाय हैं, ऐसे लोगों को इससे लाभान्वित करना है। और ये कैंप लगा करके, स्टॉल लगा करके, जगह जगह सभी विभागों का स्टॉल लगा हुआ है, इससे जुड़ें लोग, इसका लाभ लें। और क्या मैम, जैसे अगर हम बात करें तो मेराल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हमारे पंचायत के जितने जो मनरेगा जो लेबर हैं, बहुत सारे लेबरों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका पोर्टल से जो है नाम हट गया है। तो डिमांड जब लग रहा है कार्य करने के लिए तो डिमांड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उन लोगों, वैसे लोगों का नाम हटा होगा, जैसे 100 दिन का जो एक टाइमिंग होता है, हो सकता है कि उनका 100 दिन पूर गया होगा। नहीं मैम, 100 दिन नहीं, ऑलरेडी हट चुका है, एक बार भी डिमांड नहीं हो पा रहा है। एक बार भी नहीं हो, तो इसके लिए आप पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं और क्या कमी है उसको देखना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तभी हटा हुआ है, नहीं तो वैसे उनके हटाने से क्या, क्योंकि हम लोग जब घर घर आके बना रहे हैं तो उन्हें हटाएंगे नहीं। और वैसे लोग जो इससे अगर हटे हुए हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ब्लॉक आ करके मनरेगा अधिकारी से मिले, क्या प्रॉब्लम है वो। जी मैम, अगर हम बात करें तो लेबरों का कहना है कि पदाधिकारियों से हम लोगों को बात करना बहुत टफ होता है, लेकिन हमारी सम्मानित जनप्रतिनिधि जो हैं, प्रमुख मैडम बैठे हुए हैं प्रखंड में, आप पे उम्मीद उन लोगों का ज़्यादा है।
तो सीधी सी बात है ना, उनको पदाधिकारी के पास जाना ही नहीं है, वो हम लोगों के पास है। हम लोग खुद पदाधिकारी को बुला के उनके सामने रखेंगे, उनकी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका कोई भी समस्या से उन्हें वंचित रखा जाएगा। उन्हें हर एक योजना का, हर एक चीज़ों का लाभ दिलाना हमारा मुख्य कर्तव्य है, मुख्य मेन जिम्मेवारी है हमारी। तो हम लोग तो सोचते हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि जो बने हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस पे खरा उतरे, उसे पूरा करें।